आपने तो दुनिया के 7 अजूबे के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोलर सिस्टम के 7 अजूबे के बारे में सुना है? तो नंबर 7 पर है ओलंपस मॉन्स, जो मंगल ग्रह पर मौजूद पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके बाद आता है सोलर सिस्टम का एक अद्भुत चीज, शनि ग्रह के ये रिंग्स, जो बेहद चौड़े और पतले होने के कारण शनि ग्रह को खूबसूरत बना देते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल के सबसे रंगीन चांद आयो, जहाँ ज्वालामुखी लगातार फटते रहते हैं और पूरे ग्रह पर सल्फर डाइऑक्साइड उड़ते रहते हैं। नंबर 4 पर है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, जो लगभग 300 साल से चल रहा है, जिसमें पूरे 3 पृथ्वी समा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है एन्सेलाडस के टाइगर स्ट्राइप्स, जो 2005 में खोजा गया था, और ये विशाल दरारें अपनी बर्फीली सतह से बर्फ के क्रिस्टल्स को आसमान में उछालते हैं। दूसरे नंबर पर है क्रैकन मेयर, जो शनि के चांद टाइटन पर मौजूद सौरमंडल का सबसे बड़ा मेथेन का एक समुद्र है। और नंबर 1 पर आता है इस लिस्ट का सबसे बड़ा वंडर यानी कि अजूबा, हमारी पृथ्वी। हम हमेशा से ये बात करते हैं कि लाइट की गति कितनी तेज है, और शायद हमें लगता है कि आगे जाकर इंसान कोई ऐसी मशीन बना लेगा जिससे शायद हम किसी दूर के ग्रह या फिर दूसरी गैलेक्सी तक जा पाएंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। लाइट को हमारी धरती का पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगते हैं। मतलब आपके पलक झपकने से पहले ही लाइट हमारी धरती के कई चक्कर लगा चुकी होगी। इतनी गति के बावजूद भी हमारे यूनिवर्स की तुलना में लाइट की गति काफी धीमी है। लाइट को सूरज तक पहुंचने के लिए 8 मिनट, अर्थ के सबसे नजदीकी तारे तक जाने के लिए 4 घंटे, और सबसे पास की गैलेक्सी तक जाने के लिए 2.5 मिलियन साल लगते हैं। तो हमारा ये सोचना कि हम कभी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच पाएंगे, शायद ये एक बेवकूफी होगी। अगर एक इंसान पर बिजली गिरती है तो उसका क्या होता है? क्या वो फ्राई हो जाता है, या फिर जैसे थंडर स्ट्राइक से पेड़ फट जाते हैं वैसे इंसान भी बीच में से फट जाता है? अगर मौसम खराब है और बादल घने हैं तो आप खुद ही मालूम कर सकते हो कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप समतल जमीन पर हो और आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग या फिर कोई ऊंचा पेड़ नहीं है, तो बिजली गिरने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आपके ऊपर ही होगी, क्योंकि बिजली को पृथ्वी से मिलन करके न्यूट्रल होने के लिए सबसे छोटा रास्ता चाहिए, जो आपसे होकर जाएगा। लेकिन आपसे कुछ ही दूर कोई ऊंची बिल्डिंग है या बड़ा पेड़ है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मौसम खराब होने पर सबसे ज्यादा सेफ आपका घर ही होगा। दरअसल आसमानी बिजली में 1 से 10 बिलियन जूल्स की एनर्जी होती है, जिससे 100 वॉट के बल्ब को 3 महीने तक लगातार जलाया जा सकता है। और अगर आपको 300 मिलियन वॉट की बिजली से डर नहीं लगता है तो फिर भी आप यही कहेंगे। लेकिन आप डरिए मत, 100 में से 90% लोग बिजली गिरने पर बच जाते हैं। ये है पोटेशियम मेटल, जो कुछ सोडियम मेटल की तरह ही दिखता है, पर यह सोडियम मेटल से कई गुना ज्यादा रिएक्टिव है, और इसका रिएक्शन टाइम भी सोडियम मेटल से कई गुना फास्ट होता है। जिस प्रकार एक सोडियम मेटल को पानी में डालने पर वह तेज धमाके के साथ फट